Today we will complete the chapter Little Bullies exercises. Okay, the first one is new words. Bruise means injury by blow to body. Horrid means terrible means डरावना. Hoarse, rough and deep sounding means कर्कश आवाज़. पिंसर मीन्स ग्रिपिंग टूल. ग्रिपिंग मीन्स जिससे ग्रिप बन जाए, इस तरह से पकड़ने वाला टूल. ओके. स्टॉक मीन्स मेन स्टैम. इस तरह से जो हमारी क्रैप के ऊपर इस तरह से स्टैम थी, इसको स्टॉक बोला गया है, जिसपे आइज लगी हुई थी ऊपर. निप्ड और पिंच्ड मीन्स किसी को नोचना. Now, what you have read and understood the lesson, can you answer these questions? You can put a right on the right answer. So, why did all the children hate Hari? Because he always pinched them. Nobody took Hari's hand. Nobody went near him. Nobody played with him. This shows that Hari had no friends. Which of the following actions would make a friendly person? Write them down. So, some actions are given here. You have to find out the actions which would make you a friendly person. The first is, the correct action is respecting other people. Next is being helpful to everyone, helping your classmate in school, and the last is protecting a weaker person. So these are the actions which help you to make a friendly person. You have to write these actions in the given place. Next is find out words which are opposites or are closest to being the opposite of the words given below, then write down the opposites in the grid. So you have to fill these opposite of these words downwards and across words. तो फर्स्ट वन इज स्माइल. द अपोजिट ऑफ स्माइल इज स्काउल. स्काउल मीन्स स्माइल मीन्स मुस्कुराना, और स्काउल मीन्स क्या होता है? फेस बनाना, गुस्से वाला, एंग्री फेस बनाना. हैप्पी मीन्स खुशी. मिजरेबल मीन्स दुख. स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर. एंड वीक, WEAK, वीक मीन्स कमज़ोर. क्वाइट मीन्स शांत. एंड NOISY, नॉइसी मीन्स शोर वाला. पनिश करना, सज़ा देना. रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड मीन्स इनाम देना. नेक्स्ट इज हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू मीन्स क्या था? ब्लैक और ब्लू का क्या मतलब था चैप्टर में? देयर वर ब्रूजेज ऑन हिज बॉडी. उसकी बॉडी पर नील थे, निशान थे नोचने के. आई शैन पिंच एनीवन एनी मोर. शान मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल फॉर्म ऑफ शैल नॉट? इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ शैल नॉट. गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ वॉन्ट, वरंट, वुडंट एंड कुडंट. इनकी फुल फॉर्म्स क्या है? विल नॉट, वर नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट. तो आप इसको जब शॉर्ट में लिखेंगे तो शॉर्ट में बोलते भी हैं कुडंट. अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम. हरी लीप टू हिज फीट क्राइंग लाउडली. द वर्ड्स क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन. फाइंड 5 more words ending in ly which denote how something is done. तो प्लीजेंट 5 वर्ड्स आपको और लिखने थे इसी तरह के. क्वाइट, जैसे क्वाइट मीन्स शांत, ly ऐड कर दिया तो शांत, शांति से. लाउड मीन्स तेज, लाउडली मीन्स तेजी से. तो प्लीजेंटली, हैवीली, लाउडली, ईगरली एंड फॉन्डली. नाउ ऐड ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स. क्लियर में ly ऐड करना है, मैरी में लगाना है, वेरी, डबल, ड्रेरी, ब्राइट, बैड एंड फॉन्ड. क्लियर मीन्स साफ, मैरी मीन्स खुशी. जब मैरी में ly लगाएंगे तो y को हटाकर आई कर देंगे. ठीक है, आई करेंगे फिर ly. वेरी मीन्स थका हुआ, तो वेरी में भी आप वाई हटाकर आई लगाएंगे पहले, तब ly ऐड करेंगे. डबल में ई हटा देंगे, ly लगाएंगे. ड्रेरी में वाई को हटाकर आई लगाएंगे, फिर ly ऐड करेंगे. ब्राइटली, बैडली एंड फॉन्डली, इनमें हमें ऐसे ही ly ऐड करेंगे. नाउ कैन यू मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स. क्या आप इन वर्ड से सेंटेंसेस बना सकते हैं? द फर्स्ट वर्ड इज क्लियरली. माई आईज आर वीक, आई कांट सी थिंग क्लियरली. मैं साफ चीज़ों को नहीं देख सकती क्योंकि मेरी आँखें क्या है? वीक है. वैन द लास्ट बेल रैंग चिल्ड्रन रन मैरिली. जब आखिरी घंटी बजी, स्कूल की बेल रिंग हुई, तो चिल्ड्रन रन मैरिली, खुशी से बच्चे भागे. इन द इवनिंग द फार्मर्स वॉकड होम वियरली. शाम को किसान घर पर थके हुए जाते हैं. शी इज़ डबली ब्लेस्ड विद अ सन एंड ए डॉटर. उसको एक बेटा और एक बेटी से वो क्या हो गई? ब्लेस्ड हो गई, यानी कि उसको वरदान मिल गया, दोनों बेटा और बेटी का. द चाइल्ड बिगेन टू क्राई ड्रेयरली. जो बच्चा था वो उदासी से रो रहा था. माई रिंग शाइन्स ब्राइटली इन द डार्क. मेरी अंगूठी रात को चमकती है. ही इज़ इंजर्ड बैडली. वो बुरी तरह से जख्मी है. द मदर किस द बेबी फॉन्डली. जो माँ है बच्चे को बहुत प्यार करती है.
नेक्स्ट है लेट अस प्रैक्टिस फन विद साउंड। देखिए फन विद साउंड में क्या है, ब्रूस, इसका राइमिंग वर्ड्स आपको बनाना है। सी दिया हुआ है, फर्स्ट लेटर क्रूज, दिस इज कैरेज, मैरिज, प्रॉन, ड्रॉन, क्रिएचर्स, फीचर्स, टीचर्स, प्रीचर्स, वोड एंड कोड। दिस वॉज रिलेटेड टू द साउंड। Now, how did the seaside creatures, the crab, the lobster, etc. teach Hari a lesson? Seaside creature जैसे कि crab, lobster ने हरी को कैसे सबक सिखाया था? आपको write in a few lines. You have to write few lines about it. The crab, the lobster, shrimps and prawns pinched Hari hard. इन सब ने क्या किया था, हरी को तेजी से पिंच किया था, नोचा था। दे पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, उन्होंने जब तक उसको पिंच किया जब तक वो नीला नहीं हो गया। एंड क्राइड इन पेन, और दर्द से चिल्लाने नहीं लगा। देन ही रियलाइज हाउ पिंचिंग हर्ट, तब उसको महसूस हुआ कि पिंचिंग जो है वो कितनी तकलीफ देती है, किसी को नोचने से कितनी तकलीफ होती है। ही डिसाइडेड नेवर पिंच एनीबडी इन फ्यूचर, फिर उसने फैसला किया कि कभी भी वो फ्यूचर में यानी कि भविष्य में किसी को पिंच नहीं करेगा, किसी को नहीं नोचेगा। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। आई ate an apple, a boy is standing under the tree, the sun rises in the east। हमें इन सेंटेंसेस को कैसे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। मैंने एक एप्पल खाया, एक लड़के क्या था, पेड़ के पास खड़ा है। द सन राइज इन द ईस्ट, और क्या होता है, सन राइज करता है ईस्ट में। तो देखिए A and N do not point out any definite or particular person or things, whereas the is used when we ask of some particular person or thing। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम दा का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी की कोई नंबर्स के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, सिंपली हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम A और N लगाते हैं। A, N and the are called articles। ये क्या कहलाते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। Remember N is used before words beginning with the vowel A, E, I, O, U। हमेशा याद रखिए N वहाँ यूज़ होता है जो वर्ड्स किसी एक चीज़ की बात हो रही हो और उस वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो A, E, I, O, U हो, यानी कि वो वॉवल हो। इसके अलावा जो भी हमारे लेटर्स रहते हैं अल्फ़ाबेट में, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय। तो देखिए क्या है, हरी कैसा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से, और इसकी आवाज़ निकल रही है आ, अनपॉपुलर, तो दैट इज़ वी यूज़ हियर एन। द बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू द सी साइड फॉर अ पिकनिक। सी साइड में पर्टिकुलर किसी जगह का नाम है ना, सी साइड समुद्र के किनारे, तो वी यूज़ द। He saw a big crab, तो B से स्टार्ट हो रहा है, B is not a vowel, B is a consonant, that's why we use a here। Next है I found dash empty bottle। Again this word is start with vowel, we use N। Empty bottle floating in the water। Last the sea creatures ate his food। फिर particular creature की बारे में बात हो रही है कि sea creatures की बात हो रही है, तो we use the here। A crab has a hard shell whereas a frog does not have one। There are many animals that protect themselves from their enemies with their outer cover shells, quills। जो क्रैब है उसके पास हार्ड शेल होता है जबकि एक फ्रॉग के पास नहीं होता। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों से, विद देयर आउटर कवर, अपने आउटर कवर की वजह से वो अपने दुश्मनों से बच जाते हैं, वो चाहे शेल्स हो या क्विल्स हो। इन द बॉक्स गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। इस बॉक्स में कुछ एनिमल्स के नेम हैं। इन सर्कल द वंस, उनको इन सर्कल कीजिए, सर्कल में कीजिए उन नेम्स को दैट कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद देयर हार्ड कवर, जो अपने हार्ड कवर की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो द वन इज क्रोकोडाइल, द नेक्स्ट इज टर्टल, hedgehog, snail, tortoise, porcupine। These are the animals which have a protective cover on their back। porcupine के पीछे कैसा कवर होता है, उसके ऊपर नुकीली नुकीली सुइयाँ जैसी निकली रहती हैं, उसको सेही भी बोलते हैं। हैजहॉग होता है एक ऐसा एनिमल होता है जिसके पीछे का कवर हार्ड होता है बहुत ज़्यादा। तो आप अगर आपने हैजहॉग नहीं देखा होगा तो आप उसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको उसका शक्ल दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, नाउ पेज ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल। इस पेपर में इस जगह पर आपको एक पिक्चर ड्रॉ करिए किसी भी एनिमल की, एंड यू हैव टू राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। और उस एनिमल के बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी भी है अपने आप।
मैंने इसमें लिखा है एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लिविंग लैंड मैमल्स। एलिफेंट क्या है? सबसे बड़ा लिविंग लैंड मैमल्स है। इट ईट्स लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। वो क्या खाता है? ट्रीज और प्लांट्स खाता है। इट हैज़ थिक ग्रे स्किन। उसकी जो स्किन है कैसी है? मोटी है, ग्रे है। इट हैज़ लॉन्ग नोज कॉल्ड ट्रंक। उसकी एक लंबी सी नाक है जिसे ट्रंक कहते हैं। एन एलिफेंट वॉक स्लोली। और एक जो एलिफेंट है वो धीमे चलता है। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड टोरटॉइस? राइट अ फ्यू लाइन्स। क्या आपको टर्टल और टोरटॉइस में फ़र्क मालूम है? दिस इज टर्टल, दिस इज टोरटॉइस। तो अ टर्टल इज़ अ ह्यूज क्रिएचर विद अ हार्ड कवर। टर्टल बहुत बड़ा होता है, उसका जो कवर होता है बहुत हार्ड होता है। इसका भी हार्ड होता है, लेकिन जो टर्टल होता है वो टोरटॉइस से बहुत बड़ा होता है। इट लिव्स इन द सी। ये समुद्र में रहता है। इट हैज़ फ्लिपर्स। फ्लिपर्स मीन्स ये तैरने वाले, इसके ऐसे होते हैं फ्लिपर। द फीमेल टर्टल कम टू द शोर टू ले एग्स। जो फीमेल टर्टल होती है वो समुद्र के किनारे आती है अंडे देने के लिए। और जो टोरटॉइस होता है वो स्मॉलर होता है क्रिएचर। इट हैज़ 4 legs। उसकी 4 टांगें होती हैं। इट लिव्स इन रिवर्स। वो नदी में रहता है और पॉन्ड में भी रहता है। तो देखिए इसके फ्लिपर्स रहते हैं, इसकी लेग्स रहती हैं। नाउ डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। यूज इज, आर एंड ing टू मेक योर सेंटेंस। क्लूज आर गिवन इन द बॉक्स। अब ये द क्लूज आर गिवन हेयर। विद द हेल्प ऑफ दीज क्लूज वी हैव टू make sentences, complete sentences, and we also take help the picture of this. The one girl is sliding down, the one girl is climbing up, and the one boy is boxing the girl. यानी कि उसको बॉक्स कर रहा है। The one is licking this, है ना? Okay, तो we will find out what are their names. One is swinging, है ना? झूल रहा है। Okay. तो फॉर एग्जाम्पल कृष्णा इज स्विंगिंग, मैरी क्लाइंबिंग अप द स्लाइड। मैरी क्या कर रही है? अप मीन्स होता है क्लाइंबिंग कर रही है, तो उसका नाम मैरी है। हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग। हरी क्या कर रहा है? उसको किक कर रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है उसको, यानी कि मार रहा है। लिटिल बिट्टू इज लिकिंग एंड लॉलीपॉप। लिटिल बिट्टू क्या कर रहा है? लॉलीपॉप खा रहा है, चाट रहा है। लिकिंग मीन्स होता है स्पेशली चाटना। रीटा इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। और रीटा क्या हो रही है? स्लाइड से स्लाइडिंग डाउन, नीचे फिसलती हुई आ रही है। तो इमेजिन वॉट द चिल्ड्रन विल डू इन द प्ले ग्राउंड टुमारो। इमेजिन करो कि बच्चे प्लेग्राउंड में कल क्या करेंगे। यू कैन टेक सम हिंट्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यानी कि आपको ये जो वर्ड दे रखे हैं बॉक्स में, इसकी हेल्प से फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, उनके लिए सेंटेंसेस बनाना है आपको विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे देखिए फर्स्ट का बना रखा है, जॉन विल प्ले कबड्डी टुमारो। जॉन कल कबड्डी खेलेगा। तो सिंपली हम फ्यूचर सेंटेंस बनाने के लिए खाली हम विल का इस्तेमाल करते हैं, और जो वर्ब होते हैं हमारी एज इट इज़ यूज़ करते हैं। यानी कि प्ले को सिंपली ऐसे ही यूज़ किया है, प्ले। सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, कुछ नहीं यूज़ करना है। सिंपली आपको विल लगाना है, उसके साथ जो भी वर्ड दिया हुआ है वो आपको यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब इस्तेमाल करेंगे उसके बाद ये। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए फर्स्ट वन इज़ हरी विल प्ले फुटबॉल विद राम। Rohit will jump from the wall. I will win race competition. You will play badminton with me. इसके साथ tomorrow लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप बात will का मतलब ये कि आप करेंगे, इट मीन्स ये फ्यूचर में होगा। We will run together in the ground. हम ग्राउंड में साथ साथ दौड़ेंगे। ओके, तो these are the sentences in future tense. Okay, with the help of these words we can make any other sentence, you can make your own. So one homework is yours. You have to make the picture of the animal and you have to write 5 lines about that animal. Okay, take care, bye.